लद्दाख के द्रास स्थित मीना मार्ग में वीआईपी मूवमेंट के दौरान हंगामा करने वाली महिला पर्यटक का पहला रिएक्शन अब सामने आया है। मैं सर आपसे और अपनी जनता से और आर्मी से सबसे माफी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए कि मैंने ये सब चीजें बोली, जो कि मैं बहुत दिल से माफी मांगती हूँ सारे हिंदुस्तान से और अपने इंडियन आर्मी भाइयों से। वायरल वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर आलोचना और ट्रोलिंग का सामना कर रही इस महिला ने अब भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, लद्दाख पुलिस, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और देश की जनता से माफी मांगी है। दरअसल आपको इस महिला का वीडियो याद होगा। लद्दाख से ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें ये महिला हाथ में फोन लिए आर्मी को, पुलिस को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए गुस्सा कर रही है, फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रही है। लेकिन अब इस महिला का पहला रिएक्शन ये वीडियो वायरल होने के बाद सामने आया है। मैं सर आपसे और अपनी जनता से और आर्मी से सबसे माफी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए कि मैंने ये सब चीजें बोली, जो कि मैं बहुत दिल से माफी मांगती हूँ सारे हिंदुस्तान से और अपने इंडियन आर्मी भाइयों से। और पहले रिएक्शन में महिला का कहना है कि उस समय वो बेहद परेशान और फ्रस्ट्रेटेड थी, लेकिन गुस्से में उसने जो बातें कही उन्हें सही नहीं ठहराया जा सकता। अब ये महिला एक्सेप्ट कर रही है। दरअसल पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में एक महिला पर्यटक खुद को जेन ज़ी बताते हुए सुरक्षा बलों और प्रशासन की व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताती दिख रही थी। वीडियो में वो काफी गुस्से में नजर आई और वीआईपी मूवमेंट की वजह से रास्ता रोके जाने को लेकर सवाल उठाती दिखी। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने उसकी जमकर आलोचना शुरू कर दी कि आर्मी को जिस तरह से उसने बातें कही, ये कहा कि हम जेनजी हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, और वो लोगों पर भड़कती हुई, वहां पर लोगों को उकसाती हुई जो नजर आई, उसको लेकर महिला की जमकर आलोचना की जा रही थी। कई लोगों ने उसके व्यवहार को भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के प्रति असम्मानजनक बताया। अब महिला ने एक मीडिया में बातचीत में अपनी पूरी कहानी बताई है। उनका कहना है कि वायरल वीडियो को संदर्भ से अलग करके पेश किया गया और इसके कारण उसे सोशल मीडिया पर काफी नकारात्मक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। हालांकि उसने ये भी स्वीकार किया कि वीडियो में वो खुद मौजूद हैं और उससे गुस्से में आवाज ऊंची की थी। महिला ने कहा कि वो भारतीय सेना का सम्मान करती हैं। उसके मुताबिक उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसकी वजह से भारतीय सेना के जवानों को ठेस पहुंचेगी। उसने कहा कि वीडियो में वो चिल्ला रही थी और फ्रस्ट्रेशन में कई बातें कह रही थी, लेकिन उसका उद्देश्य सेना का अपमान करना नहीं था। महिला का दावा है कि वो ये वीडियो लगभग 1 महीने पुराना है, लेकिन इसे अब वायरल किया गया और इसके बाद सोशल मीडिया पर उसे बदनाम किया जाने लगा। भारतीय सेना जो बेहद विपरीत परिस्थितियों में हमारी और आपकी रक्षा करती है ताकि हम अपने देश में आज़ाद घूम सकें, हम सीमाएं जो बेहद खूबसूरत हैं उन्हें बहुत बेखौफ होकर और उनका आनंद ले सकें, इसलिए हम इन दूर दराज इलाकों पर जाते हैं। लेकिन इन्हीं प्रतिकूल और इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में रहकर हमारे जवान, बेहद कठिन परिस्थितियों में रहकर हमारे जवान हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं ताकि देश के अंदर हम और आप सुरक्षित रह सकें। और सेना के ऊपर उंगली उठाने का कोई भी मौका नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपने घर वालों को, अपने प्रियजनों को, अपने माता पिता को, अपने छोटे छोटे बच्चों को दूर दूर तक छोड़कर महीनों सालों इसी तरह देश की सेवा में अपनी सेवाएं देते हैं, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। इसीलिए सेना पर सवाल उठाने का आपका और हमारा अधिकार होना ही नहीं चाहिए, इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। बहरहाल महिला ने उस दिन की पूरी घटना भी बताई। उसके अनुसार वो अपने साथियों के साथ लद्दाख से दिल्ली लौट रही थी। उन्हें पहले से जानकारी नहीं थी कि उस दिन इलाके में कोई मूवमेंट होने वाला है। वो मीना मार्ग में रास्ते में रुक गई और काफी देर तक इंतजार करती रही। महिला के मुताबिक शुरुआत में उन्हें लगा कि कुछ समय बाद रास्ता खोल दिया जाएगा, लेकिन इंतजार लगातार बढ़ता गया। उसने बताया कि वो करीब 3 से 4 घंटे तक वहां इंतजार कर चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद एक सैनिक से पूछा कि उन्हें और कितनी देर रुकना होगा। महिला के अनुसार जवान ने उन्हें लगभग 1 घंटे और इंतजार करने की बात कही। इसके बाद उन्होंने 1 घंटे का इंतजार किया, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हुई। महिला का कहना है कि देखते ही देखते उनका इंतजार करीब 6 घंटे तक पहुंच गया और इस वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हो गई और वहां पर हंगामा करने लगी।
लंबे इंतजार के दौरान उसकी परेशानी बढ़ गई। महिला के अनुसार वहां मौजूद लोगों के बीच तनाव बढ़ने लगा। कुछ समय बाद उन्हें आगे से शोर सुनाई दिया और पता चला कि सुरक्षा जवानों और कुछ लोगों के बीच विवाद और धक्का मुक्की जैसी स्थिति बन गई है। ये महिला का वर्जन है। महिला का कहना है कि वो भी उस तरफ चली गई और वहां पहुंचकर अपनी परेशानी बताने लगी। उसने बताया कि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से कहा गया कि एक मरीज है और उसे चक्कर आ रहे हैं। उसका कहना था कि वीआईपी मूवमेंट की वजह से वो कई घंटों से रास्ते में फंसे हुए हैं और उन्हें वॉशरूम तक जाने में परेशानी हो रही है। लगातार इंतजार के कारण वो मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो चुकी थी, ये महिला का कहना था। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तमाम बातें, ये तमाम फ्रस्ट्रेशन, ये तमाम गुस्सा, हम और आप भी इरिटेट होते हैं ट्रैफिक में जब घंटों इंतजार करना पड़ता है। ट्रैफिक लाइट आगे ही नहीं बढ़ती, कई गाड़ियां निकल जाती है, लेकिन फिर जब आपकी गाड़ी के निकलने का समय आता है तो लाइट फिर रेड हो जाती है। इस तरह की सिचुएशन हम सबकी जिंदगी में आती है, ये डे टू डे परिस्थितियां हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस परेशानी को सेना का अपमान किए बिना नहीं रखा जा सकता था? महिला कहती है कि इसी फ्रस्ट्रेशन में उसने गुस्से में कई बातें कह दी, लेकिन इस तरह की बातों को क्या रिक्वेस्ट नहीं की जा सकती थी? क्या प्यार से नहीं कहा जा सकता था? क्या अदब से नहीं कहा जा सकता था? आपको सेना का अपमान करना था, वहां पर चिल्लाना था और यह कहना था कि मैं जेनजी हूं और कुछ भी कर सकती हूं? हालांकि महिला ने यह माना कि गुस्से में कही गई उसकी कुछ बातें गलत थीं, काफी सारी बातें गलत थी। उसने कहा कि उस समय वो अपनी परेशानी और लंबे इंतजार को लेकर बेहद तनाव में थी। स्वाभाविक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिस तरह से बोल रही थी उसे सही माना जाए। इसीलिए कहते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक। महिला ने साफ कहा कि फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने जो कुछ कहा वो गलत था और वो अपने व्यवहार को सही ठहराने की कोशिश नहीं कर रही है। वायरल वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर लगातार हो रही आलोचना का भी महिला ने जिक्र किया। उसके मुताबिक वीडियो के वायरल होने के बाद उसे बहुत ज्यादा नकारात्मकता का सामना करना पड़ा और इसका असर उसकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ा। उसने दावा किया कि वो इस पूरे विवाद के कारण डिप्रेशन जैसी स्थिति में चली गई थी। हालांकि उसने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा कि उसे अपने शब्दों पर पछतावा है। महिला ने बताया कि उसने उस समय मौजूद सेना के जवान से भी माफी मांगी। अब उसने सार्वजनिक रूप से एक बार फिर माफी मांगते हुए कहा कि वो भारतीय सेना का सम्मान करती हैं और उसकी वजह से अगर किसी सैनिक को ठेस पहुंची है तो उसे उसका बेहद अफसोस है। देश की जनता से भी इस महिला ने माफी मांगी है। महिला ने कहा कि गलती उसकी थी और उसे वीआईपी मूवमेंट की जानकारी नहीं थी और लंबे इंतजार के कारण वो अपना आपा खो बैठी। इसके बाद उसने गुस्से में ऐसी बातें कह दी जिन्हें नहीं कहना चाहिए था। इसके साथ ही उसने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी माफी मांगी है। उसने जम्मू कश्मीर पुलिस और लद्दाख पुलिस से भी अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। महिला का कहना है कि उसकी वजह से अगर सुरक्षा बलों, प्रशासन या आम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो वो इसके लिए दिल से माफी मांगती हैं। अब ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर दो अलग अलग पहलुओं को सामने ला रहा है। एक तरफ वायरल वीडियो में महिला का गुस्सा और उसका व्यवहार दिखाई देता है, जिसकी वजह से लोगों ने उसकी आलोचना की। दूसरी तरफ महिला ने अब अपनी तरफ से पूरी कहानी बताते हुए कहा कि लंबे इंतजार, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी और स्थिति की पूरी जानकारी ना होने के कारण वो अपना आपा खो बैठी थी। हालांकि महिला ने खुद स्वीकार किया कि परिस्थितियां चाहे जैसी रही हों, गुस्से में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। आप एक सैनिक के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सैनिक अपने पूरे परिवार को कहीं दूर छोड़कर लद्दाख जैसी जगह, द्रास जैसी कठिन परिस्थितियों में यहां पर अपनी सेवाएं दे रहा है। उस परिवार पर क्या बीती होगी जब उस परिवार ने इस महिला के मुंह से उस सैनिक के बारे में इस तरह की बातें सुनी होंगी। ये भी एक पहलू है, वी कैन नॉट इग्नोर दिस। उसकी सार्वजनिक माफी के बाद अब नजर इस बात पर है कि सोशल मीडिया पर लोग उसे स्पष्टीकरण को किस तरह से लेते हैं। फिलहाल महिला का संदेश साफ है कि वो अपनी गलती स्वीकार कर चुकी हैं, भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान व्यक्त कर रही हैं और अपने शब्दों से पहुंची ठेस के लिए माफी मांग रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर इसको लेकर मिलीजुली राय सामने आ रही है और कुछ पूर्व सैनिक भी, कुछ पूर्व सेना के अधिकारी भी इसको लेकर अब अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं।